नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने देखा काफ़ी बड़े भी बूढ़े हो जाते हैं लोग, लेकिन प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ घृणा और ईर्ष्या से भरे होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें चालाकी और बदले की भावना ये ज़्यादा रह जाती है। और जैसे मैंने सुना है कि ओशो बोलते हैं कि एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि एक पहलवान था जापान में। तो वो तलवारबाज था। वो जैसे ही अपने कमरे पे आया तो वहाँ देखा उसके बिस्तरों के ऊपर एक चूहा बैठा था। तो चूहा देखा उसने, तलवारबाज ने, पहलवान ने, और उसने मारी बिस्तरों पे जो बैठा था चूहा। तो चूहा तो भाग गया, लेकिन उसका बिस्तरा कट गया। उसने बहुत कोशिश करी, इधर उधर तलवार मार मार के वो तलवार उसने चकनाचूर कर दी, लेकिन चूहा ऐसे कैसे बैठा रहा। उस चूहा का कुछ नहीं बिगड़ा, इधर से उछल के इधर बैठ गया, इधर से उछल के इधर बैठ गया। धीरे धीरे एक खबर गांव में फैल गई। तो किसी ने कहा, भाई बिल्ली को बुलाओ। तो बिल्ली को जैसे बुलाए, जो भी बिल्ली आए वो देखे, और बिल्ली खुद ही उसको देख के डर गई और बिल्ली भी वैसे से चली गई। कई बिल्लियां लाए, लेकिन कोई बिल्ली उस चूहे को डरा नहीं पाई। मित्रों, ये बात एक किसी फकीर के पास पहुंची। वो फकीर के पास वो बिल्ली थी। वो कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं थी, हल्की फुल्की थी, कमजोरी थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो बिल्ली को जब लाए तो वो बिल्ली आई और चूहे को उसने देखा और चूहा तुरंत भाग गया। तो वो और जो बिल्लियां थी उसने कहा कि तुमने क्या किया, कि हम भी तो वही कोशिश कर रहे थे जो तुम कर रहे थे। उसने कहा कि ये काफ़ी है, मैं बिल्ली हूँ, वो चूहा है। मेरा स्वभाव उसका स्वभाव डर जाना, मेरा स्वभाव उसको डरा देना। तो उसने कहा, कैसे किया तुमने? कि कुछ नहीं, मैं अपने स्वभाव में बिल्ली हूँ, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, ऐसे चूहा दुम दबा के भाग गया। तो इसी प्रकार हमारे अंदर जब ध्यान की ऊर्जा होगी तो मित्र, हमारे अंदर जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो मेरे अंदर जो स्वभाव की ऊर्जा आ जाए, जो मेरी अपनी ऊर्जा उत्पन्न हो, वो ऊर्जा अगर उत्पन्न हो जाए और फिर उस ऊर्जा के द्वारा मैं किसी भी समस्या को देखती हूँ, वो समस्या है ही नहीं, मैंने उसे समझ रखा था, समस्या कोई है ही नहीं। तो इसी प्रकार जैसे बिल्ली को देख के चूहा भाग गया, ऐसी समस्या भाग जाती है। तो अपने अंदर वो शक्ति, वो एनर्जी ध्यान से उत्पन्न होती है। तो ध्यान करना चाहिए मित्रों, और किसी समस्या से, संसार से लड़ो मत, क्योंकि दोनों हाथ परमात्मा के हैं। एक हाथ में दुख है, एक में सुख है। अगर किसी चीज़ को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस हाथ से पकड़ने, परमात्मा इस हाथ को खींच लेता है, इससे करते हैं तो इससे, दोनों हाथ उसी के हैं। तो प्रभु हमें ऐसे ललचा रहे हैं और हम उसमें परेशान हो रहे हैं, क्योंकि करता तो वही है और हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं करता हूँ। अरे उसमें समर्पित हो जाएंगे तो वो चीज़ अगर हमारे लिए ठीक होगी तो हमें मिल जाएगी, हमारे लिए ठीक नहीं होगी तो प्रभु कुछ और अच्छा देने वाले होंगे, और अच्छा करने वाले होंगे। तो हम अपने स्वभाव में जिएंगे तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही तिरोहित हो जाएंगी, क्योंकि हमारा स्वभाव, वो ऊर्जा, वो रोशनी, वो प्रकाश जिसे हम जानते नहीं है, वहाँ कोई अंधकार नहीं है, उसको जगाएं। वो ऊर्जा हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने स्वभाव में नहीं जी रहे, हम अपने जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, उसमें नहीं जी रहे। क्या वो हूँ मैं जो प्रभु ने मुझे बनाया है? ये हमें जगाना है, इस ऊर्जा को जानना है। यही परमानंद है। इसे जाने और अपने स्वभाव में जिए और कोई समस्या है ही नहीं। धन्यवाद मित्रों।